हाँ जी बच्चों, चलिए। इनकम अंडर द हेड सैलरी। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल अलाउंसेस के लिए है। पर्टिकुलरली किस तरीके से एजुकेशन अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं और किस तरीके से हॉस्टल अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उनके बच्चों के लिए प्रोवाइड करता है। क्या है एग्जांपल? मिस्टर एस रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंसेस ऑफ रुपीज 80 पर मंथ, 90 per month and 120 per month for his 3 children. उसके 3 बच्चे हैं। He also received hostel allowances of 1000 per month. None of his children are studying. उसमें से कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हाँ, बच्चे तो है। फाइंड टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। मिस्टर एस प्रीवियस सेट 23-24, असेसमेंट 24-25 के लिए फाइंड कर रहे हैं। कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। पहले क्या लेंगे सर? पहले लेंगे हम एजुकेशन अलाउंसेस। क्या लेंगे? एजुकेशन अलाउंसेस। ठीक है, अभी एजुकेशन अलाउंसेस अगर आपने देखे हो तो 3 बच्चों के मिल रहे हैं, 80, 90 एंड 120। एजुकेशन अलाउंसेस एम्प्लॉय को 2 बच्चों के ही एग्जम्प्ट मिलते हैं और वो मिलता है 100 रुपीज पर मंथ। तो अभी करोगे क्या? इन 3 बच्चों में से ये 80, 90 एंड 120, इन 3 बच्चों में से किसी एक का तो पूरा टैक्सेबल होगा। तो करना क्या? जिसका सबसे कम होना, जिसका सबसे कम हो 80 पर मंथ, वो पूरा टैक्सेबल करवा देना। और जिसका सबसे ज्यादा हो उसमें एग्जम्पशन पहले मांगना। तो एजुकेशन अलाउंसेस की बात करें। ठीक है, एजुकेशन अलाउंसेस की बात करें कितना टैक्सेबल होगा। पहली बात तो पहले बच्चे के लिए हम क्या करेंगे? मिल कितना रहा था फर्स्ट चाइल्ड के लिए? अच्छा, कोई भी चाइल्ड हो, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो 120 है उसके लिए एग्जाम्पशन का इस्तेमाल करना। तो तुम क्या करना? मिल कितने रहे थे? 120 पर मंथ मिल रहे थे। इनटू क्या होता है? 12, मतलब 1440। इसमें से कितना एग्जाम्पशन होगा? लेस एग्जाम्पशन कितना? 100 रुपीज, अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो ये फर्स्ट चाइल्ड का ही फाइंड कर रहे हैं। तो 1200 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पशन कर देंगे। ठीक है, अगर 1200 एग्जाम्पशन हो जाएगा तो बाहर कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 240। चलिए दूसरे बच्चे का, है ना? दूसरे बच्चे में क्या था? कितना मिल रहा था? 90 पर मंथ इंटू 12। ये क्या हो जाएगा? 1080। ये पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये बेटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि कहता क्या है, थियरी क्या कहता है? थियरी ये कहता है 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट करो। का तो 90 जो मिल रहा है वो 100 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, तो 100 रुपए से अगर कम मिलता होगा तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 90 पर मंथ पर चाइल्ड वो एग्जाम्प्ट करो, विच एवर इज लेस, है ना? तो 90 पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इंटू अगेन 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1080। तो यहाँ कुछ टैक्सेबल नहीं आएगा। ये दूसरा बच्चा था, है ना? ये फर्स्ट चाइल्ड था, ये सेकंड चाइल्ड जो भी है। थर्ड चाइल्ड का कितना मिल रहा था आपको? 80 पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 12। ये पूरा का पूरा 12 8 96। वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर ना बच्चों, पता चला आपको? और फिर लास्ट में क्या है सर? यहाँ पे है हॉस्टल अलाउंसेस। क्या है? हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंसेस मिलते कितने हैं? एम्प्लॉइज गेटिंग 1000 पर मंथ इंटू 12, कितना होगा? 12,000 टोटल फॉर द होल ईयर। एग्जाम्शन कैसे मिलेगा? 300 पर मंथ मिलेगा एग्जाम्शन, अप टू 12 मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली।
तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 7,200। और बाकी का क्या हो जाएगा टैक्सेबल? ये हो जाएगा 4,800। पता चला? ठीक है, ये सबका टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा टैक्सेबल। 0, 6, 4, 10, 9, 10, 12, 8, 20, 6,000। पता चला 6,000 क्या हो जाएगा सर टैक्सेबल अलाउंसेस। क्लियर? तीन बच्चों के अलाउंसेस मिल रहे हैं एजुकेशन। इन तीन बच्चों में से किसी दो बच्चे के एग्जम्प्ट हो गए 100 रुपीज पर मंथ। तुम क्या करना, जिस बच्चे का मैक्सिमम मिल रहा है ना उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट पहले देना। तो 100 रुपए एग्जम्पशन का बेनिफिट दे दिया, या टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इससे कम कौन था 90 वाला, उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट देना। और आखिर वाला तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं 1,000 पर मंथ, तो मान लेते हैं पर मंथ मिल रहे हैं। तीनों बच्चों के इकट्ठा मिल रहे होंगे तो 12,000 मिले हैं। इनकम टैक्स बोलता है कि 300 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट होगा, एंड फॉर 2 चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। मिस स्तुति हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर: बेसिक सैलरी 15,000 per month, DA 5,000 per month, forming part for the retirement benefit. Hostel allowance is 1,000 per month. Does not have any child. ओ देखो ये दो बातें याद रखना। एक तो आपका चाइल्ड है और आपको अलाउंसेस मिल रहा है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा ही नहीं है और अगर आपको अलाउंसेस मिलते हैं तो फिर एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टिफिन अलाउंसेस पूरे टैक्सेबल होते हैं 500 पर मंथ। बोनस पर annum है, कमीशन पर annum है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,400 पर annum है। शी हैज ऑक्यूपाइड और रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर उससे रेंट लेता नहीं है। अकोमोडेशन इज ओन बाय द एम्प्लॉयर इन कोलकाता। ठीक है। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। उसको मकान अलॉट किया था 1 मई 2023 को, बट उसने ऑक्यूपाई कब किया था? ऑक्यूपाई किया था 1 जून 2023 को। जब से ऑक्यूपाई किया होगा वहां से परक्विजिट गिनना स्टार्ट करना है। फाइंड हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। तो इस एग्जांपल में है क्या, एग्जांपल के अंदर आपको बेसिक सैलरी वो सब दिया हुआ है और एक परक्विजिट के नाम पे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है। तो उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है सर, चलिए करते हैं। ठीक है, क्या नाम है? स्तुति। लिख देना मिस स्तुति, जो भी नाम है उसका। मिस एस। एक तरफ लिखना प्रीवियस ईयर, एक तरफ लिखना असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा? 23-24। असेसमेंट लिख देना 24-25। एंड यहाँ लिख देना कॉम्प्यूटेशन ऑफ हर टैक्सेबल सैलरी। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है बेसिक सैलरी। पहले क्या मिल रहा है बेसिक सैलरी, तो लिखेंगे बेसिक सैलरी। सी इज गेटिंग बेसिक सैलरी, लिखेंगे बेसिक सैलरी। हाउ मच सी इज गेटिंग? 15,000 पर मंथ। सो फॉर द होल ईयर 15,000 into 12, 1,80,000 is totally taxable. डीएनएस अलाउंसेस भी टैक्सेबल हो जाएंगे। 5,000 पर मंथ इंटू 12, तो 60,000 टोटली टैक्सेबल। हॉस्टल अलाउंसेस की बात करेंगे।
हॉस्टल अलाउंसेस मिलते हैं उसको 1000 पर मंथ, उसको मिलते हैं 1000 पर मंथ, बट उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है। देखो चाइल्ड अगर नहीं है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ ऐसा बोला होता कि बच्चा है और बच्चा पढ़ नहीं रहा है या हॉस्टल में नहीं है तो एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलता, बट यहाँ तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, टोटली टैक्सेबल। क्यों? एज नो चाइल्ड। हाउ मच? 12,000। चलिए, फिर है टिफिन अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस अगर आपने अलाउंसेस का पूरा वीडियो देखा हो तो टिफिन अलाउंसेस हो, टिफिन अलाउंसेस बोला हो, लंच अलाउंसेस बोला हो, डिनर अलाउंसेस बोला हो, कुछ भी बोला हो, उसमें से कुछ भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। कमीशन, कमीशन 15,000 पर मंथ है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। 15,000 पर एनम है, मंथ नहीं, पर एनम है। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,400 पर मंथ, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो ब्लाइंड डेफ एंड डम होता तो वहां पे एग्जम्पशन था। डन। चलो, अब आएगा क्या, अकोमोडेशन की वैल्यू। अब क्या करेंगे सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे वर्किंग नोट 1, लिखेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन। चलिए किस तरीके से, बताइए, क्या ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का ओनरशिप का है? यस, ओन बाय एम्प्लॉयर। अकोमोडेशन इज ओन बाय एम्प्लॉयर। दूसरा सवाल, क्या फर्निश्ड है? ना, फर्नीचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, नो एयर कंडीशन, नो फ्रिज, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो हमको सिर्फ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ओन बाय द एम्प्लॉयर। और अगर ओन बाय द एम्प्लॉयर है और पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन, हाँ देखो कलकत्ता है बट पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होगा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, 10% ऑफ सैलरी, क्या फाइंड करते हैं, 10% ऑफ सैलरी हम काउंट करते हैं। बट याद रखना, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में वही सैलरी लेना, उतने ही पीरियड की सैलरी लेना जिस पीरियड के लिए उस अकोमोडेशन को ऑक्यूपाई किया गया। तो याद रखो, अकोमोडेशन मिला था 1 मई को, अप्रैल से स्टार्ट होगा अकाउंटिंग ईयर, अप्रैल को नहीं मिला, 1 मई को अकोमोडेशन मिल गया था। बट उसने अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कब किया था, 1 जून को। तो जून से हम परक्विजिट गिनना स्टार्ट करेंगे। बट अब 10% ऑफ सैलरी, अब हम काउंट करेंगे कितने महीने का, 10 महीने का, 10/12। तो हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी, पहली बात, यहाँ हमको लिखनी है सैलरी, इनटू क्या करना है, 10 महीने का फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, यहां हम गिनते हैं सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में क्या क्या लेना है, क्या सैलरी में बेसिक पे आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा, यस आ जाएगा, 1,80,000। हालांकि 1,80,000 पूरे 12 महीने का है, लास्ट में मैं उसको 10 महीने का फाइंड कर लूंगा। क्या डीएनएस अलाउंसेस आ जाएगा, यस, फॉर्मिंग पार्ट है तो पक्का आएगा, नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता तो नहीं आता। तो 5,000 पर मंथ, तो ये कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, पूरे 12 महीने का लिया है। प्लस हॉस्टल अलाउंसेस आ जाएंगे, यस, टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंसेस आ जाएंगे, मतलब 12,000 भी आ जाएंगे। प्लस टिफिन अलाउंसेस, यस, टैक्सेबल टिफिन अलाउंसेस आ जाएंगे, 6,000 पर मंथ। प्लस बोनस, यस आ जाएगा। प्लस कमीशन, ऑल टाइप ऑफ कमीशन आ जाएंगे। प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, यस वो भी आ जाएगा, 2,400। ठीक है, बोलिए, डन ना? इन सबको क्या करना पड़ेगा सर हमको, टोटल, मैं करता हूँ टोटल, जस्ट वेट। 1,80,000 प्लस 60 प्लस 12 प्लस 6,
+20 +15 +2400, ये हो जाएगा बेटा 2,95,400। दिस कम्स टू 2,95,400। बट दिस सैलरी आई जस्ट कैलकुलेटेड, दिस इज फॉर द होल ईयर ना। मुझे क्या करना है, उसमें से 10 महीने की पगार फाइंड करनी है, 10 महीने की, एंड इसके 10% करने हैं, है ना। ये आ गए देखो 2,95,400। समझ गए ना तुम मैं क्या कह रहा हूं। ये रहा देखो, ये मैंने यहाँ पूरा लिख के रखा है। डन ना बेटा। ठीक है, चलिए क्लियर इतना। बताओ तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा अमाउंट आ रहा है बेटा 10%, ये गिन गिन के कितना आ रहा है, 24,617। तो ये वर्किंग नोट 24,617। ठीक है, ये इन सबको प्लस करेंगे हम, आंसर आ जाएगा 3,20,017। बेटा इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। उसमें से आपको फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं, वहां तक हमको जाना नहीं। क्लियर, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना था, टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी फाइंड करना था देखो। ठीक है, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, इसमें से लेस होता है, बट वो नेक्स्ट सम में हम देख रहे हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। क्लियर, चलिए।